डैशबोर्ड पर इंजन वार्निंग लाइट ऑन होती ही आप क्या करते हैं? अगर इग्नोर तो इस तरह की मिस्टेक आप कभी भी मत। इसका असल हल और सबब जाने इस वीडियो। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे डैशबोर्ड सिग्नल के बारे में जिसे काफी सारे लोग देख के कंफ्यूज हो जाते हैं या उसे देख के नजरअंदाज कर देते हैं। और उस साइन का नाम है इंजन वार्निंग लाइट, जिसे हम इंजन चेक लाइट भी कहते हैं। आखिर ये इंजन चेक लाइट ऑन होती क्यों है? क्या ये छोटे से खतरे को इंडिकेट करवा रही होती है या किसी बड़ी टेंशन का सिग्नल दे रही होती है? इंजन चेक लाइट की रीजंस को समझने से पहले हमें बेसिक ये चीज समझने की जरूरत है कि इंजन चेक लाइट है क्या। बेसिकली जो इंजन चेक लाइट होती है ना, वो इंजन में लगे हुए कंप्यूटर यानी कि इंजन कंट्रोल यूनिट का एक सिग्नल होती है। जैसे ही गाड़ी के इंजन में कोई सेंसर किसी प्रॉब्लम को डिटेक्ट करता है, ठीक है, जब वो डिटेक्ट करता है तो वो जनाब सिग्नल फॉरवर्ड करता है ईसीयू को, और ईसीयू के थ्रू वो सिग्नल पास होता है ड्राइवर कंपार्टमेंट में, ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए ड्राइवर के सामने लगे हुए डैशबोर्ड के ऊपर। तो अक्सर लोग इस तरह से करते हैं कि इंजन चेक लाइट को नॉर्मल ले लेते हैं या इसको बंद करवाने के मुख्तलिफ वो जुगाड़ ढूंढते रहते हैं। लेकिन ये अक्सर वही लोग करते हैं जिन लोगों ने गाड़ियां आगे बेचनी हो या उनका वो रीसेल वाला एक बिजनेस हो, जिस तरह शोरूम आगे पीछे वो वाला होता है कि जी टेम्पररी तौर पे इस चीज को हम बंद करवा देते हैं, गाड़ी सेल कर देंगे तो बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। तो ये एक गलत मेथड होता है। चाहे आपने गाड़ी घर पे रखनी है, चाहे आपने गाड़ी सेल करवानी है, कम से कम इस तरह की जो सीरियस किस्म की लाइट्स या सीरियस किस्म के इशू होते हैं उनको डायग्नोज करने के बाद उसे किसी भी साइड पे लगाया जाए। अच्छा, तो व्यूअर्स अभी जान लेते हैं कि इंजन चेक लाइट ऑन होने की बेसिक रीजंस क्या हो सकती हैं। तो व्यूअर्स, इंजन चेक लाइट ऑन होने की बेसिक 6 रीजंस हैं जिनको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिनमें सबसे पहली रीजन हमारे पास आती है ऑक्सीजन सेंसर यानी कि O2 सेंसर। जो ऑक्सीजन सेंसर का काम होता है वो एग्जॉस्ट में ऑक्सीजन की क्वांटिटी को मॉनिटर करना होता है। अगर ये सेंसर अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहा या फॉल्टी हो गया है तो इसकी वजह से भी आपकी गाड़ी के डैशबोर्ड में इंजन चेक लाइट ऑन होगी। अच्छा, अभी इसका आपको किस तरह से पता चलेगा कि जी ऑक्सीजन सेंसर जो है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा या वो रिप्लेस होने वाला है? तो उसके लिए सिंपली ये है कि आपकी गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी जो है ना, यानी कि फ्यूल एवरेज, वो डाउन हो जाएगी। फिर में हमारे पास आता है जी फ्यूल कैप। फ्यूल टैंक के ऊपर फिलर कैप जो लगी होती है, अगर वो कैप लूज है या उसकी गैसकेट डैमेज है, अभी गैसकेट वो वाली नहीं समझना आपने, इंजन वाली जो इसके ऊपर सील लगी होती है उसे गैसकेट कहते हैं। अगर रबड़ की वो सील डैमेज होगी किसी जगह से, तब भी आपकी गाड़ी की इंजन वार्निंग लाइट ऑन हो जाएगी। उसके लीक या डैमेज होने की वजह से ना असल में सिस्टम ये इस चीज को जज करता है कि जो फ्यूल वेपर्स हैं वो किसी जगह से लीक हो रहे हैं, तो इसकी वजह से वो लाइट ऑन हो जाती है। नंबर 3 पे हमारे पास आता है फॉल्टी स्पार्क प्लग या इग्निशन कोयल्स। अगर इंजन में स्पार्क प्लग वीक हो गए हों तो इंजन में मिस फायर होता है, ठीक है। स्पार्क प्लग जो है वो वीक भी हो सकते हैं और उनके ऊपर कॉपर भी जम सकती है, दोनों सूरतें हो सकती है। अगर तो आपकी गाड़ी के स्पार्क प्लग या इग्निशन कोयल में इशू हुआ तो इसकी बड़ी इंडिकेशन या इसकी बड़ी निशानी ये है कि आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो वाइब्रेट करेगा। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आपकी गाड़ी के जो स्पार्क प्लग हैं उनको 30,000 या 50,000 इंजन रनिंग के बाद अगर रिप्लेसेबल हैं तो उनको रिप्लेस करवाएं, अदरवाइज उनको क्लीन करवाएं, क्योंकि उनके ऊपर कॉपर वगैरह जम जाती है तो उसकी वजह से वो अच्छी तरह से स्पार्क नहीं करते, जिसकी वजह से इंजन में मिसिंग होती है और गाड़ी के डैशबोर्ड में चेक लाइट ऑन हो जाती है। नंबर 4 पे हमारे पास आता है जनाब मास सेंसर। अच्छा वीवर्स, मास एयर फ्लो सेंसर जो होता है ना, वो इंजन में हवा के फ्लो को मेजर करता है, यानी कि वो हवा कितनी इंजन को चाहिए होती है उसके मुताबिक वो हवा के प्रेशर को डिटेक्ट करके जो कंप्यूटर लगा होता है उसको बताता है। तो अगर किसी भी वजह से हवा का प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है, चाहे वो एयर क्लीनर का डर्टी होना है या किसी जगह से वैक्यूम लीक हो रहा है, या थर्ड उसकी ये रीजन हो सकती है कि जो बजारते खुद सेंसर होता है वो सेंसर भी डैमेज हो सकता है, वो रस्टी हो सकता है। तो किसी वजह से भी अगर वो हवा का प्रेशर कम आ रहा हो या सेंसर ठीक तरह से काम ना कर रहा हो तो आपकी गाड़ी के इंजन की चेक लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। नंबर 5 पे जो हमारे पास आता है वो कैथालिटिक कन्वर्टर आता है। गाड़ी का जो कैथालिटिक कन्वर्टर होता है वो बेसिकली कैथालिटिक कन्वर्टर को एग्जॉस्ट में ऐसे लगाया जाता है कि वो जो इंजन से हार्मफुल गैसेस होती हैं वो एग्जॉस्ट के थ्रू आउट नहीं होने देता, उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर कैथालिटिक कन्वर्टर आपकी गाड़ी का अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा तो उसका साइड इफेक्ट आपकी गाड़ी के इंजन के ऊपर होगा। वो उसका पता आप लोगों को इस तरह से चलेगा कि आपकी गाड़ी जो है वो ओवर हीट होगी। नॉर्मली अगर आपकी गाड़ी ठीक चल रही है
तो वो इशू करेगी, लॉन्ग रूट पे करे, शॉर्ट रूट पे करे, आपकी गाड़ी जो है वो ओवरहीट होगी। वही एक यही वजह नहीं हो सकती, एक कैटालिटिक कन्वर्टर की वजह से भी होती है, लेकिन और भी हजारों वजह होती है जिनकी वजह से आपकी गाड़ी का इंजन हीट अप हो सकता है। तो जब कैटालिटिक की वजह से आपकी गाड़ी का इंजन हीट अप हो रहा है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप कैटालिटिक रिप्लेस तो करवा नहीं सकते क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होता है। उसके लिए जरूरी होता है कि किसी अच्छे मैकेनिक के पास जाएं और इसको वॉश करवाएं। नंबर 6 और लास्ट पे जो हमारे पास आता है वो वायरिंग से रिलेटेड इशू आता है। जब भी आपकी गाड़ी की बैटरी वीक होगी, टर्मिनल के कनेक्शन लूज होंगे, वायर में किसी जगह से कोई इशू होगा, तो आपकी गाड़ी के डैशबोर्ड में इंजन वार्निंग चेक लाइट ऑन हो जाएगी। क्योंकि वीक बैटरी और लूज कनेक्शन की वजह से भी ईसीयू जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा व्यूअर्स, लास्ट में हम देख लेते हैं कि इंजन चेक लाइट जो है इसको इग्नोर करने के नुकसानात क्या होते हैं। तो उसमें सिंपली ये है कि जब आपकी गाड़ी की इंजन चेक लाइट ऑन हो गई है, चाहे वो किसी सेंसर की वजह से हुई है, चाहे वो स्पार्क प्लग की वजह से हुई है, चाहे वो फ्यूल कैप की वजह से हुई है, अगर आप उसे इग्नोर कर देंगे तो वो जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो डिटेक्ट नहीं हो सकी। जब वो डिटेक्ट नहीं होगी तो एक बड़े हादसे का सामना हो सकता है। तो इसलिए जरूरी होता है कि जो भी इशू सामने आए, चाहे गाड़ी के डैशबोर्ड पे हो, चाहे गाड़ी का कोई नट ढीला हो, चाहे गाड़ी के टायर में एयर प्रेशर कम हो, किसी चीज को भी आप नॉर्मल मत लिया करें। तो व्यूअर्स, कभी भी आपके साथ इस तरह का इशू पेश आया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए जी, अल्लाह हाफिज।